हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश के कुछ खास वर्ड सीखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब वही वर्ड्स आप अपने फ्रेंड से या फिर आप अपने टीचर से सुनते हैं तो फिर वो याद रह जाता है और आप कभी नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी होता है। तो जो भी वर्ड्स आप मेरे मुंह से सुनेंगे हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम याद रह जाए। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। आइए दोस्तों पहले एक वर्ड लेते हैं, बारबरस। और दोस्तों आपको ऑप्शंस में कुछ वर्ड्स मिलेंगे। मान लीजिए आपको मिलते हैं काइंड या फिर हेवी या एनर्जेटिक या फिर फेरोसस। तो दोस्तों बारबरस का क्या अर्थ होता है? यानी कि जो असभ्य होते हैं, एक तरह से अनसिविलाइज्ड होते हैं, या बहुत ही एक तरह से अमानवीय घटना जो होती है, अमानवीय यानी कि इनह्यूमन, बारबरस एक्ट यानी कि अमानवीय कृत्य। अब दोस्तों यहां पर आपको क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना है, यानी कि एक तरह से आपको सिनोनिम ढूंढना है। हुबहू नहीं हो सकता है। क्लोजेस्ट का अर्थ हुआ कि कुछ हद तक। तो दोस्तों यहां पर काइंड का मतलब हम लोग सभी जानते हैं। काइंड का मतलब दयालु होता है और प्रकार भी होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हेवी यानी कि भारी, इसका अपोजिट लाइट होता है। एनर्जेटिक यानी कि एक तरह से बहुत ही ऊर्जावान। और यहां पर है फेरोसस यानी कि डरावना। तो दोस्तों अमानवीय काम ही डरावना हो सकता है। तो इसका जो मोस्ट सिमिलर होगा यानी कि क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो होगा फेरोसस। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं दोस्तों, ब्रिस्क। और यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, सीवियर, स्लगिश, डायनामिक और एक्टिविटी। अब दोस्तों यहां पर ब्रिस्क का क्या अर्थ हुआ? यानी कि एक तरह से बहुत ही एक्टिव। जैसे मान लीजिए बाजार गर्म है तो आप लिख सकते हैं द मार्केट इज ब्रिस्क। अब दोस्तों यहां पर सीवियर का अर्थ क्या हुआ? एक तरह से सख्त, यानी कि सीवियर कोल्ड आप बोल सकते हैं, सीवियर पनिशमेंट आप बोल सकते हैं, कठोर सजा। स्लगिश का अर्थ हुआ एक तरह से आलसीपन, यानी कि इनएक्टिव, लेजीनेस। डायनामिक यानी कि एक तरह से एनर्जेटिक, पूरी स्फूर्ति के साथ। और एक्टिविटी इसका अर्थ हुआ क्रियाकलाप। एक्टिव नहीं है, एक्टिविटी है। तो दोस्तों यहां पर ब्रिस्क का क्लोजेस्ट मीनिंग हो जाएगा डायनामिक। क्या हो जाएगा? डायनामिक। दोस्तों डायनामिक यानी कि एक तरह से पर्सनालिटी से भी जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कोहली इज अ डायनामिक प्लेयर। या कोई बहुत अच्छे वक्ता है तो आप कह सकते हैं ही इज अ डायनामिक स्पीकर। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम। और आपके पास ऑप्शंस हैं,
मान लीजिए impede, pester, flourish और flounder। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा ब्लूम का अर्थ होता है खिलना, जैसे फूल खिलते हैं, द फ्लावर ब्लूम्स। और दोस्तों कोई जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे भी आप ब्लूम कह सकते हैं। इम्पीड का अर्थ होता है रोकना, बाधा डालना, जिसे आप हिंडर भी कह सकते हैं। हिंडर से हिंड्रेंस बनता है। आप ऑब्स्ट्रक्ट भी कह सकते हैं, बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट से ऑब्स्ट्रक्शन बनता है। और पेस्टर, पेस्टर का अर्थ होता है एक तरह से परेशान करना। और दोस्तों यहां पर फ्लरिश का अर्थ होता है एक तरह से फलना, फलना फूलना, जीवन में आगे बढ़ना, तरक्की करना। तो मोस्ट सिमिलर क्या हो जाएगा? फ्लरिश। आइए दोस्तों एक सेंटेंस लेते हैं। द बॉक्स इज अ बल्की ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहां पर एक वर्ड है बल्की, इसका भी अर्थ जानेंगे। आइए दोस्तों ऑप्शंस ले लेते हैं। मान लीजिए हेफ्टी, टॉलरेंट, टॉल या फिर फ्लेक्सिबल। दोस्तों फ्लेक्सिबल का अपोजिट होता है रिजिड, यानी कि सख्त। और फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है यानी कि लचीलापन। टॉलरेंट यानी कि एक तरह से जो बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, जिसे आप सहिष्णु भी कह सकते हैं। और दोस्तों टॉल मीन्स लंबा होता है। और यहां पर हेफ्टी का अर्थ होता है भारी। तो ये दोनों वर्ड मैच कर रहा है, यानी कि क्लोजेस्ट मीनिंग जो है वो है हेफ्टी। और बल्कि का अर्थ भी होता है भारी, बड़ा। आइए दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं। यदि आपको इस तरह के वीडियोज में इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं और भी लॉन्ग वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए ही वॉज बुलीड बाय हिज फ्रेंड्स इन स्कूल। तो दोस्तों यहां पर एक वर्ड है बुलीड। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं पैम्पर्ड, थ्रेटन्ड, कंफ्यूज्ड एंड लव्ड। अब दोस्तों बुली का अर्थ हुआ एक तरह से किसी पर शासन चलाना या किसी पर जबरदस्ती करना, धमकाना एक तरह से। तो दोस्तों यहां पर पैम्पर का अर्थ होता है दुलार करना। वी पैम्पर द बेबी, यानी कि छोटे बच्चे को हम दुलार करते हैं। वी पैम्पर आवर पेट डॉग्स, यानी कि पालतू कुत्ते को भी हम दुलार करते हैं। थ्रेटन्ड इसका अर्थ हुआ धमकाना, यानी कि धमकाया एक तरह से। कंफ्यूज्ड इसका अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, कंफ्यूज हो जाना। और लव्ड, तो यहां पर मोस्ट सिमिलर क्या है? थ्रेटन्ड, यानी कि धमकाना, बुलीट करना। दोस्तों इसमें से बहुत सारे वर्ड्स है जिससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर पैम्पर से एक सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थ्रेटेंड से बनाइए, यहां पर आप फ्लाउंडर से एक सेंटेंस बनाइए। और फ्लरिश से भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप स्लगिश से एक सेंटेंस बनाइए। और यहां पर आप एनर्जेटिक से एक सेंटेंस बनाइए। दोस्तों इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे अपना जो शब्दकोश है इंग्लिश का, जिसे हम वोकेब्यूलरी कहते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा तरीका है।
तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को सीरियसली लीजिए, और क्या आप लोगों को इस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि ये मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं ऐसे राइटिंग के द्वारा, स्टोरी के द्वारा या फिर स्ट्रक्चर के द्वारा, तो बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।